मुस्कुराते चेहरों के पीछे दर्द बेहिसाब होते हैं साहब, ज़रा कभी देखो तो गौर से देखना। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास के जो हमने प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। गत विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल और कुछ नए सवाल, वो भी व्याख्यात्मक रूप से, जिससे कि आपका एक सवाल के साथ में 3-4 सवाल क्लियर हो। और कई साथी ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप हमें टॉपिक दे दो या फिर सीक्वेंस से चलो। तो साथियों, आपको मैं बताता चलूँ, अभी बिल्कुल ये हमारी सीरीज जो है सीक्वेंस से चल रही है। यानी कि साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ हो गए, नामकरण हो गए, थोड़ा बहुत काल विभाजन हो गया, पहले इनके सवाल मिलेंगे, फिर आपको आदिकाल, फिर भक्ति, फिर रीति। इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से ये सवाल है जो आपको मिलने वाले हैं। तो निरंतर आप जुड़े रहें। परीक्षा तक यकीन दिलाता हूँ, परीक्षा तक अगर आप जुड़े रहते हैं तो बहुत से सवाल परीक्षा के अंदर इन्हीं सवालों में से आपको मिल जाएंगे और आपका साहित्य इतिहास है जो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, मेरा साथ देना है, यानी कि लाइक करना है वीडियो को जब भी देखो, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर जरूर करें और बताएं कि इस चैनल पर निःशुल्क रूप से ये क्लासेज अपलोड की जा रही है। और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो घंटी वाला निशान है, जो घंटी है, उस पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, आप नहीं किया तो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं सूचना वगैरह, सवाल वगैरह भी डालता रहता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला सवाल कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। इन विकल्पों में से आपको वो विकल्प बताना है जिसमें किशोरी लाल गुप्त जो महोदय, इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस नाम से किस विकल्प में जो ग्रंथ दिया है उसका अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का, या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का, या फिर इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का। बताइए तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना क्या, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। इसका है जो इन्होंने अनुवाद किया था किस नाम से? हिंदी साहित्य का किस नाम से अनुवाद करवाया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है। अब कुछ विशेष बातें मैं है जो बता देता हूँ। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जॉर्ज ग्रियर्सन का था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर किसका था? ये ग्रियर्सन महोदय का था आपने। ठीक है, ये ग्रंथ, और इसका इन्होंने किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद करवाया था। अब इसमें बात यह है, गारसा दे तासी था, इनका तो था ग्रंथ कौन सा? इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। कौन सा? ये तासी का, तो कल भी मैंने जिक्र किया था। तो तासी का ये हो गया। वहीं तासी वाला जो ग्रंथ था, इसका हिंदी अनुवाद किसने करवाया था? लक्ष्मी सागर साहब ने करवाया था। मैंने कल बताया था किस नाम से करवाया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से तो लक्ष्मी सागर साहब ने किसका करवाया? तासी वाले ग्रंथ का। और किशोरी लाल गुप्त ने करवाया किसका? ग्रियर्सन वाले ग्रंथ का। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है। वहीं जो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, जो ये है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके अगर लेखक की मैं बात बताऊं, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक की, तो वो थे पादरी एडविन ग्रिव्स। यहां मैं लिख देता हूं, पादरी एडविन, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, पादरी एडविन ग्रिव्स या ग्रिव्स। ठीक है। पादरी एडविन ग्रिव्स किसके लेखक? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के। ठीक है। वहीं जो दूसरा है यहाँ पर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक है FEK, यानी कि FE और K। FEK महोदय हैं, माफ करें, FEK महोदय हैं, वो है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के FEK, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के पादरी एडविन ग्रिव्स, द मॉडर्न वर्नाकुलर के ग्रियर्सन महोदय हैं, इस्तवार दे ला के तासी हैं, और इनका हिंदी अनुवाद मैंने किसने किसका करवाया वो मैंने आपको
बता ही दिया। ठीक है, इसी प्रकार से व्याख्या करते हुए सारे प्रश्नों की हम चलेंगे। तो आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, जरूर लाइक शेयर किया करें, आप कमेंट करके भी बताया करें। अगला सवाल है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण है जो दिया था, लगभग 5000 का? मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? बताइए। तो कौन हो जाएगा? आसान है, आपको ज्ञात होगा, मिश्र बंधु महोदय उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 5000, और वैसे संख्या देखने को मिलती है इनकी 4591, 4591, तो लगभग 5000 का था इनका आंकड़ा। जो ये मिश्र बंधु थे, अब मिश्र बंधुओं में कौन कौन थे आपको मैं थोड़ा सा, इनको जो भाई थे ये, उनका नाम बता दूं। गणेश बिहारी, दूसरा नाम आता है श्याम बिहारी, और तीसरा नाम क्या आता है? सुखदेव बिहारी। ये थे मिश्र बंधु। ठीक है, तीनों, श्याम सुख गणेश, इस तरीके से याद रख सकते हो। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु विनोद। यहां लिख देता हूं मैं, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, लगभग 5000 कवियों का संकलन किया था इन्होंने। वहीं जो ये प्रकाशन हुआ था वो 4 भागों में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। जो मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ था, कितने भागों में प्रकाशन हुआ? 4 में। प्रकाशन भाग पूछ ले तो 4 भागों में, ये भी पूछा जाता है कई बार। और वहीं 4 भागों के अतिरिक्त हम इनके प्रकाशन वर्ष के देखें तो प्रथम 3 भाग तो, माफ कीजिए, प्रथम जो 3 भाग थे उनका प्रकाशन तो हुआ था 1913 में। 3 भाग 1913 में, तो 3 भाग हुए थे, मतलब 3 भागों का प्रकाशन। और जो चतुर्थ भाग था, चौथा जो भाग था, उसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ रचा और उसके अंदर जो काल विभाजन किया, उनका जो नामकरण इन्होंने किया था वो किस आधार पर किया था? पूर्व परंपरा के आधार पर, युग प्रवृत्ति के आधार पर, प्रमुख ग्रंथों को लेकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा सही उत्तर, बताइए। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा साहब सही, युग प्रवृत्ति को लेकर। युग प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने कालों का नामकरण किया था। आपको पता ही है कि शुक्ल साहब ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और जो लिखा था वो पद्धति हम आगे देखेंगे अगले वाले सवाल के अंदर, और प्रकाशन करवाया था 1929 में। अब इनके आप नामकरण देखोगे, वीरगाथा काल देखोगे आप। ठीक है, तो वीरगाथा काल, ये सारी की सारी उस समय की जो तत्कालीन युग की प्रवृत्तियां थी, तो उस हिसाब से है जो इन्होंने नामकरण है जो किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, या फिर समाज शास्त्रीय पद्धति? सबसे विकसित बतानी है, पद्धतियां तो सारी यही है लेकिन सबसे विकसित, तो सीधा सा उत्तर है सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। ये सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में है जो पूछा गया यूपी के अंदर। अब देखिए, विधेयवादी पद्धति, जो रामचंद्र शुक्ल साहब ने इतिहास लिखा, अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो इसी पद्धति पर लिखा था, विधेयवादी पद्धति पर। रामचंद्र शुक्ल साहब का जो इतिहास ग्रंथ था वो किस पद्धति पर था? विधेयवादी पद्धति पर था, और सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति ही मानी जाती है। ठीक है, ये ध्यान में आप चीज रखना। कई बार पूछा जाता है शुक्ल साहब का ग्रंथ किस पद्धति पर आधारित है, तो विधेयवादी पर। और युग प्रवृत्ति के आधार पर कालों का नामकरण
देखने को मिलता है उनके अनुसार। अगला सवाल देखिए, भारतीय इतिहास की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय इतिहास की भूमिका जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह, रामदर्श मिश्र, रामविलास शर्मा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साहब, क्या उत्तर हो जाएगा? आसान है, तीसरा, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका, माफ कीजिए, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन? रामविलास शर्मा। अन्य पुस्तकों की बात करें हम रामविलास शर्मा के, तो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, और परंपरा का मूल्यांकन, ये इनके ग्रंथ और भी मिलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर, महत्वपूर्ण है। भारतीय साहित्य की भूमिका के अतिरिक्त इनके ग्रंथों में भारतीय सौंदर्य बोध, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है। एक और ग्रंथ है इनका जो विशेष है, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, लोक जागरण और क्या? हिंदी साहित्य, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। वहीं जो दूधनाथ सिंह यहाँ पर नाम आया है, इनका भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी बात करें तो सपाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी, और निराला आत्महंता आस्था, ठीक है, निराला आत्महंता आस्था और सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह का है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, या फिर भागीरथ मिश्र? आसान है ये तो। आलोचनात्मक, राम के कुमारों ने, राम के जो कुमार थे लव और कुश, उन्होंने क्या की थी? राम की आलोचना की थी। इस तरीके से इसको याद रख लेना। तो उत्तर हो जाएगा सी, रामकुमार वर्मा। तो राम के कुमारों ने क्या की थी? राम की आलोचना की थी। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा रामकुमार वर्मा ने। ध्यान में रखें, प्रकाशन वर्ष बता दूं मैं आपको, 1938। प्रकाशन वगैरह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1938 ईस्वी ध्यान में रखना है। शुक्ल साहब ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 ग्रंथ थे जो मैंने कल भी बताए थे आपको। हिंदी साहित्य का आदिकाल था, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास था, और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनके ग्रंथ मिलते हैं हजारी प्रसाद साहब के। और आलोचनात्मक इतिहास लिखा रामकुमार वर्मा ने, प्रकाशन 1938, ठीक है। चलिए, ये थे आज की कक्षा के अंदर सवाल। चलो आपके लिए एक सवाल छोड़ देता हूं मैं, आप कमेंट करके बताना इस सवाल का उत्तर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? शुक्ल, ग्रियर्सन, गारसा दत्तात्रेय, शिव सिंह सेंगर? कमेंट करके बताना इस सवाल का उत्तर क्या होगा। वीडियो को आप लाइक कर दो। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, लाइक करने कोई पैसे नहीं लगते। सभी दोस्तों को शेयर करो सभी ग्रुप में, और बताओ कि निःशुल्क रूप से यहाँ पर ज़बरदस्त विश्लेषणात्मक तरीके से टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और साथ में घंटी वाले निशान पर क्लिक करोगे तभी आपको हर वीडियो की सूचना मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सब वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से हैं। 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। और पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से। इस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, पढ़ाई से संबंधित किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस तरीके से स्वयं को है जो हमेशा मोटिवेट रखें, इस तरीके के। जय हिंद, फिर मिलता।